हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 आपका ज्योग्राफी का पार्ट ए का पॉपुलेशन, माइग्रेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके अंदर हम माइग्रेशन कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे इससे रिलेटेड है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मीनिंग आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। माइग्रेशन मीन्स होता है कि मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ जॉब, एजुकेशन एट्सेट्रा। तो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट दिया है माइग्रेशन का उसके बारे में थोड़ा डिटेल में दे रखा है, क्योंकि मैन एक सोशल बीइंग है और साथ में वो एक मोबाइल बीइंग भी है, यानी कि सोशल बीइंग सामाजिक प्राणी है और साथ में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता भी है। लिटरली मोबिलिटी में हैज़ बीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन एट एवरी स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। हैंस सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम, और इसी वजह से जो प्री हिस्टोरिक टाइम है उससे मैन हैज़ बीन माइग्रेटिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस। जो इंसान है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करता है, बीइंग अफेक्टेड बाय वेरियस, और माइग्रेट करता है उसके पीछे कई रीजंस होते हैं या किसी वजह से आप अफेक्शन की वजह से अफेक्टेड बाय वेरियस नेचुरल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, जिसकी वजह से जो ह्यूमन बीइंग है वो एक स्थान से वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करता है। टुडे व्हेन मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ मोबिलिटी आर अवेलेबल, अगर आज हम देखें तो मोबिलिटी है वो आज ज़्यादा अवेलेबल है। माइग्रेशन इज़ बिकमिंग अ सब्जेक्ट ऑफ मैन डिज़ायर, और जो माइग्रेशन है ये एक सब्जेक्ट बन गया है मैन की इच्छाओं को पूरा करने का। दैट इज़ वाई माइग्रेशन इज़ नॉट ओनली अ व्यू इन फॉर्म ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ पीपल, और इसी वजह से जो माइग्रेशन है इसको हम केवल नंबर ऑफ पीपल का जो एक रूप है उसको चेंज रूप में न देखकर अफेक्टिंग नॉर्मल पॉपुलेशन, जो कि नॉर्मल पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है, यानी कि कुछ पॉपुलेशन एक स्थान से वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे गई है तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन चेंज हो गई है। ये न केवल इसको देखता है बल्कि बट इज ऑल्सो अंडरस्टूड इन द फॉर्म ऑफ रीज़न, बल्कि वो ये भी समझाता है कि क्या रीज़न है इस बदलाव का, इस चेंज का, और वो जो चेंजेस हैं उसके रीज़न है सोशल, इकोनॉमिकल एंड डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, कि सामाजिक, आर्थिक और डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है। डेमोग्राफिक मतलब पीपल होता है, इनका जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी के अंदर, ये सारे मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो ह्यूमन बीइंग है वो माइग्रेट करता है, chosen for the settlement and the place being left, और जहाँ वो रहता है उस जगह को छोड़ के वो ऐसी जगह को चूज़ करता है जहाँ पर उसको सोशल, इकोनॉमिकल बेनिफिट मिल सके। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ के अकॉर्डिंग जो माइग्रेशन है इसकी इन्होंने डेफिनेशन दी है। इनके अकॉर्डिंग माइग्रेशन एक प्रकार का जोग्राफिकल और स्पेटियल ट्रैवल है विच इज सीन बिटवीन द जोग्राफिकल यूनिट, जो कि देखा जा सकता है किसी एक जोग्राफिकल यूनिट के अंदर, एंड द जोग्राफिकल यूनिट इन विच द ओरिजिनल प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन बोथ आर डिफरेंट। जिसके अंदर ओरिजिनल प्लेस है मतलब जहाँ वो रहता था, जहाँ उसका जन्म हुआ, वो उसका ओरिजिनल प्लेस ऑफ रेजिडेंट हो गया, लेकिन जहाँ वो गया है, डेस्टिनेशन मतलब जिस जगह पर वो गया है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, तो वहाँ पर वो गया है, तो ये माइग्रेशन कहलाता है। तो यानी कि जहाँ उसका जन्म हुआ है वो रेजिडेंस प्लेस हो गया, और किसी काम के लिए जब उसको जाना पड़ा जहाँ पर वो रुका हुआ है, रह रहा है, वो उसकी डेस्टिनेशन हो गया। तो ये अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बताया कि ये एक इस प्रकार का माइग्रेशन है जिसके अंदर एक जोग्राफिकल यूनिट से दूसरी जोग्राफिकल यूनिट के अंदर ह्यूमन बीइंग है वो जा रहा है अपनी ओरिजिनल प्लेस से डेस्टिनेशन वाली प्लेस पर। द माइग्रेशन ऑफ दिस काइंड इज मोस्ट ऑफ द टाइम, और जो माइग्रेशन है इस प्रकार का वो या तो हो सकता है परमानेंट हो, ज़्यादातर परमानेंट होता है, बिकॉज इन इट रेजिडेंस प्लेस ऑफ अ मैन चेंज परमानेंटली, और उसके अंदर वो अपना जो रेजिडेंट प्लेस है वो हमेशा के लिए चेंज कर लेता है। वाइल डिफाइनिंग माइग्रेशन को डिफाइन करते वक्त मिस्टर बर्ग ने कहा कि व्हेन अ ह्यूमन कम्युनिटी और ग्रुप्स लीव देयर ओन प्लेस, जब कोई ह्यूमन कम्युनिटी और ग्रुप
अपनी जगह को छोड़ देता है एंड स्टार्ट लिविंग एंड सेटल डाउन एट सम अदर प्लेस, और दूसरी जगह पर जाकर वह रहने लग जाता है, उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। किसके अकॉर्डिंग है ये? मिस्टर बॉक के अकॉर्डिंग। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के अंदर ये जो हम टाइप्स ऑफ माइग्रेशन पढ़ेंगे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग है। इसमें बताया गया है कि हमारी अर्थ के डिफरेंट पार्ट पर जो माइग्रेशन है ह्यूमन बीइंग का, वो या तो ग्रुप्स के अंदर होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर रीजन। अगर ग्रुप्स के रूप में हो रहा है तो उसको हम ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। तो क्या हो गया ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन? मतलब देयर इज अ माइग्रेशन ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन यानी माइग्रेशन है जो वो टू टाइप का होता है। एक होता है ई माइग्रेशन और दूसरा होता है इमाइग्रेशन। ई माइग्रेशन के अंदर ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक व्यक्ति मूव करता है दूसरे प्लेस पर, दूसरी जगह पर। जैसे कि मान लीजिए वो व्यक्ति यूरोप में रह रहा है और यूरोप से वो जाता है नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, यानी कि वो अपने कॉन्टिनेंट को छोड़ के दूसरे कॉन्टिनेंट में जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? ई माइग्रेशन। दूसरा जो होता है वो होता है इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो ह्यूमन बीइंग है वो बाहर से स्टेट के अंदर आता है, उसको हम इमाइग्रेशन कहते हैं। एज इन जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में रह रहा जो व्यक्ति है वो इमाइग्रेट होकर दूसरी कंट्री से आता है, जैसे कि ब्रिटेन, जर्मनी एंड इटली, फ्रांस। अब जैसे मान लीजिए अगर अमेरिका का जो रहने वाला व्यक्ति है अगर वो यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है तो वो क्या कहलाएगा? इमाइग्रेशन, यानी कि दूसरे कॉन्टिनेंट से आना, और अपने कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाना वो इमाइग्रेशन कहलाता है। और दूसरे कॉन्टिनेंट से कोई अगर आपके कॉन्टिनेंट में आता है उसको क्या बोलते हैं? इमाइग्रेशन। अब हम पढ़ते हैं एस्पेक्ट्स। ह्यूमन माइग्रेशन कैन बी स्टडीड ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स। ह्यूमन माइग्रेशन को स्टडी किया जा सकता है वेरियस एस्पेक्ट्स पर। द एरिया ऑफ माइग्रेशन, जो एरिया है माइग्रेशन का, इसके अलावा ड्यूरेशन एंड नंबर ऑफ पीपल माइग्रेटेड, एज, जेंडर, रिलीजन, रेसेस एक्सेट्रा आर द मेन, ये सारे मेन एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन माइग्रेशन के। एवरी पॉपुलेशन हैज़ 5 एस्पेक्ट्स, और हर पॉपुलेशन के 5 एस्पेक्ट्स होते हैं माइग्रेशन के। इन विच डिफरेंट माइग्रेशन आर कंसिडर्ड, जिसके अंदर डिफरेंट माइग्रेशन को कंसिडर किया जाता है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो 5 हैं एस्पेक्ट्स वो है डिस्टेंस, ड्यूरेशन, कॉज, वॉल्यूम एंड स्टेबिलिटी। ये माइग्रेशन का चार्ट बना है। इसके अंदर बताया गया है टाइप्स ऑफ माइग्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो एक होता है इंटर कॉन्टिनेंटल माइग्रेशन, जो कॉन्टिनेंट के विद इन कॉन्टिनेंट के अंदर होता है। एक होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन, जो कि अपने नेशन के अंदर होता है। और एक होता है इंटर स्टेट, जो केवल स्टेट के अंदर होता है, स्टेट में किसी भी जगह। एक होता है लोकल एरियाज में होता है। तो इस 4 टाइप्स के माइग्रेशन हो गए, इंटर कॉन्टिनेंटल, इंटरनेशनल, इंटर स्टेट एंड लोकल। इंटर कॉन्टिनेंटल के अंदर या लोकल, इसको डिवाइड किया गया है। जैसे या तो इंटरनेशनल कॉन्टिनेंट के अंदर जो माइग्रेट करेगा व्यक्ति, हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए माइग्रेशन कर जाए, है ना। ऐसे ही लोकल में लॉन्ग टर्म आ जाएगा आपका, कॉन्टेम्प्रेरी या डेली वेज, रोज जा रहा है या कभी कभार। लोकल वाला तो रोज जा सकता है या कॉन्टेम्प्रेरी जा सकता है या लंबे समय के लिए जा सकता है। लेकिन इंटर कॉन्टिनेंटल वाला भी या तो लॉन्ग टर्म के लिए जाता है या कॉन्टेम्प्रेरी या डेली। देन उसके बाद लॉन्ग टर्म माइग्रेशन और डेली माइग्रेशन को इन्होंने डिवाइड किया है 3 टाइप्स के अंदर। लॉन्ग टर्म मतलब लार्ज वॉल्यूम के अंदर जा सकते हैं, मिडिल वॉल्यूम या माइनॉरिटी वॉल्यूम, मतलब कुछ लोग जा सकते हैं, बहुत सारे लोग जा सकते हैं, या मिडिल वॉल्यूम में जा सकते हैं। लार्ज वॉल्यूम और माइनॉरिटी वॉल्यूम ये इनको इन्होंने किया गया है। या तो हो सकता है वो परमानेंट के लिए जा रहे हो, परमानेंट, या फिर हो सकता है वो कुछ समय के लिए जा रहे हैं तो टेम्परेरी। तो ये था माइग्रेशन के टाइप्स। जो टाइप्स ऑफ माइग्रेशन है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, ड्यूरेशन, वॉल्यूम एंड इंस्टेबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया था। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देन आता है फर्स्ट, आपका आता है डिस्टेंस।
in which it is considered that from where the population migrate from which state or region। डिस्टेंस के अंदर ये कंसिडर किया जाता है कि पॉपुलेशन कहाँ से, किस स्टेट से आई है, किस रीजन से आई है, कितना डिस्टेंस कवर किया है। इंटरनेशनल कॉन्टिनेंट माइग्रेशन, इंटरनेशनल माइग्रेशन, इंटरस्टेट एंड लोकल माइग्रेशन। तो ये डिस्टेंस बता रहा है। इंटरनेशनल बहुत बड़ा डिस्टेंस हो जाएगा, इंटरस्टेट थोड़ा सा होगा, मतलब स्टेट विद इन स्टेट होगा, एंड लोकल माइग्रेशन वो लोकल वे में होगा, तो डिस्टेंस कम होगा। तो ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है माइग्रेशन के टाइप्स को। देन फिर आता है ड्यूरेशन, कि वो कितने समय तक वहाँ रहेगा। इन दिस, इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि ड्यूरेशन क्या होगा, इसका लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, सीजनल है, या डेली माइग्रेशन है, कि भाई कुछ समय के लिए जा रहा है या रोज़ उसको जाना पड़ता है, या सीजन अगर आता है तो ही वो जाता है। तो ये किस में आ जाएगा आपका ड्यूरेशन के अंदर। कॉज में आगे कारण, क्यों वो जा रहा है, तो इसमें आ जाएगा आपका फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल कॉज और मेजर्स। ये कुछ मुख्य कारण जिसकी वजह से जो ह्यूमन बींग है वो माइग्रेट करता है। देन फिर आता है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम के अंदर इन द वॉल्यूम ऑफ माइग्रेशन, वॉल्यूम ऑफ माइग्रेशन के अंदर इट इज़ थॉट दैट नंबर ऑफ पीपल माइग्रेट। वॉल्यूम मतलब कितनी मात्रा के अंदर कितने सारे लोग जा रहे हैं। तो इसमें आ जाएगा कि हो सकता है जो नंबर ऑफ माइग्रेंट्स हैं, नंबर ऑफ माइग्रेंट पीपल कितना है गोइंग आउट ऑफ द कंट्री, बहुत सारे लोग जा रहे हैं या कम जा रहे हैं। एंड द नंबर ऑफ माइग्रेंट्स आर कमिंग, कितने लोग जो हैं वो बाहर से, कंट्री के बाहर से आ रहे हैं। देन फिर आता है आपका स्टेबिलिटी। माइग्रेशन इन विच माइग्रेंट पॉपुलेशन सेटल इन अ न्यू कंट्री। अब स्टेबिलिटी में आ जाएगा आपका कि वो परमानेंट है या टेम्परेरी है, तो ये इसके अंदर जाएगा। जो माइग्रेंट्स होते हैं, माइग्रेंट्स बोलते हैं माइग्रेशन करने वालों को। माइग्रेंट पॉपुलेशन सेटल इन अ न्यू कंट्रीज, वो नई कंट्रीज के अंदर सेटल करती हैं परमानेंटली। यूरोपियन पीपल सेटल इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जैसे यूरोपियन पीपल हैं वो परमानेंटली सेटल हो गए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर, सदर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर, साउथ अफ्रीका एक्सेट्रा, यहाँ पर परमानेंटली। तो स्टेबिलिटी कितने टाइप की होगी, दो, टेम्परेरी और परमानेंट। ये स्टेबिलिटी को शो कर रहा है, ये आपके वॉल्यूम को शो कर रहा है, और ये आपका ड्यूरेशन को शो कर रहा है, और ये जो आपका डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो माइग्रेशन आपके समझ में आ गए। देन दूसरा इसमें बता रखा है टाइप ऑफ माइग्रेशन। ये तो था इन चारों के बेस, पांचों के बेस पर। अब दूसरा जो माइग्रेशन है वो कंट्री के अंदर है, विद इन कॉन्टिनेंट है। तो इसके अंदर जैसे मान लीजिए माइग्रेशन है मेनली वन कंट्री और वन कॉन्टिनेंट। इसमें तो आपने देखा था कि इसमें आपने देखा था कि दूसरे कॉन्टिनेंट में वो जाता है, यूरोप से नॉर्थ अमेरिका जा रहा है। लेकिन इसके अंदर जो है माइग्रेशन वो विद इन कंट्री और विद इन कॉन्टिनेंट है। तो इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ, इसके बेसिस पर कि विद इन कॉन्टिनेंट है तो उसको टू टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया। एक होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन और एक होता है इंटरस्टेट और इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल से मतलब है जैसे मान लीजिए अपने कॉन्टिनेंट के अंदर भी अलग अलग राष्ट्र होते हैं, अलग अलग नेशन होते हैं, तो वहाँ पे माइग्रेट करना वो इंटरनेशनल माइग्रेशन हो गया। और इंटरस्टेट मतलब हो गया कि जैसे इंडिया है तो इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं। तो 28 स्टेट्स के अंदर जैसे मान लीजिए अगर कोई राजस्थान का व्यक्ति है, अगर वो जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर, तो वो क्या हो गया, इंटरस्टेट माइग्रेट हो गया। ठीक है, ऐसे इंटरनल माइग्रेशन भी हो जाता है कि विद इन कंट्री, स्टेट टू स्टेट। ये इन्होंने शो किया है आपके वर्ल्ड के मैप के अंदर। इंडेक्स को देखिए, इसमें इन्होंने शो किया है ब्लैक जो एरो है वो शो कर रहा है यूरोपियन माइग्रेट। तो आप देखेंगे ये यूरोप बना हुआ है, ये आपका यूरोप है। तो यूरोप से जो लोग हैं माइग्रेट करके कहाँ जा रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, और कुछ जो यूरोप से माइग्रेट करके कहाँ जा रहे हैं, साउथ अमेरिका के अंदर। तो ये इनका रास्ता बताया, हो सकता है इस सी के थ्रू जा रहे हैं, ये सी के थ्रू जा रहे हैं। और इसमें जो ये जापान माइग्रेशन, तो इन्होंने इसको ये एरो किया कर रखा है
तो जापान देखो, ये आपका देखा कोने के अंदर, ये है जापान आपका छोटा सा, ये। तो यहाँ से जो लोग हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं और ये आ रहे हैं आपके नॉर्थ अमेरिका के अंदर, या यहाँ से घूमते हुए साउथ अमेरिका के अंदर। ये जापान के हो गए। और ये जो देखा इंडियन माइग्रेंट्स, तो इंडियन माइग्रेंट्स को इन्होंने कटे हुए एरो में शो किया है। तो इंडिया ये रखा है, ये इंडिया है। तो इंडियन माइग्रेंट, इंडियंस जो हैं वो जा रहे हैं आपके या तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, या आपके जा रहे हैं यहाँ पे अलग अलग जो आइलैंड्स वगैरह दे रखे हैं इनके अंदर, थोड़े से बड़े कट दे रखे हैं इंडिया के, और या वो जा रहे हैं अफ्रीका के अंदर। देन उसके बाद आता है आपका चाइना। तो जो चाइना है, चाइनीज़ माइग्रेशन ये दे रखा है आपका, ये चाइना पूरा, ये चाइना है। चाइना में ये छोटे छोटे डॉट्स दे रखे हैं। तो चाइना माइग्रेट कर रहा है यहाँ से अलग अलग जगह पर। तो चाइना वालों को दिखा रखा है इसके अंदर कि ये जा रहे हैं आपके नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी जा रहे हैं कुछ, और इंडिया के अंदर भी आ रहे हैं। और ये आपका म्यांमार, इसके अंदर भी माइग्रेट कर रहे हैं। ये ईस्टर्न आइलैंड ग्रुप्स हैं, इनमें माइग्रेट कर रहे हैं। और ये अफ्रीका, मिड अफ्रीका, ये आइलैंड्स हैं, इनमें चाइनीज़ है जो माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये इन्होंने अलग अलग माइग्रेशन बता रखा है किस टाइप से लोग माइग्रेट करके जाते हैं। और आपको टाइप्स बताई दिए कितने टाइप्स के होते हैं, वो किस वे में वो लोग डिवाइड करते हैं। ड्यूरेशन होता है, एक आपका वॉल्यूम होता है, और इसके अलावा डिस्टेंस होता है, स्टेबिलिटी एंड कॉजेस। ये 5 वे हैं जिनके अकॉर्डिंग माइग्रेशन होता है। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल माइग्रेशन को। इंटरनेशनल माइग्रेशन के अंदर क्या होता है कि माइग्रेशन फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर और वन कंट्री टू अनदर। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर या एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर, वो इंटरनेशनल माइग्रेशन कहलाता है। इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑफ पीपल हैव बीन मोस्टली ड्यू टू इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस। ये रीजंस दे रखे हैं जिसकी वजह से जो लोग होते हैं वो माइग्रेट करते हैं एक रीजन से दूसरे रीजन के अंदर। और वो रीजंस क्या हैं? इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस रीजन। फ्रॉम एंशिएंट टाइम से ही टू द प्रेजेंट, आज के समय तक, मैन हैज ऑलवेज बीन माइग्रेटिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी रीजन। जो इंसान है वो हमेशा किसी न किसी वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता है। प्रेजेंटली माइग्रेशन इज बीइंग डन फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। और आज अगर हम देखें तो जो माइग्रेशन है ज़्यादातर वो किसकी वजह से होता है? एम्प्लॉयमेंट की वजह से होता है। ये इसमें बताया इन्होंने मेजर इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड के अंदर मेजर माइग्रेशन, इंटरनेशनल माइग्रेशन होते हैं, कहाँ पर होते हैं और कैसे होते हैं वो उसने बता रखा है। तो उसके जो टॉपिक्स हैं जैसे यूरोपियन माइग्रेशन इसमें आपका जाएगा ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, एंड उसके बाद फिर आएगा आपका ये तो फर्स्ट यूरोपियन माइग्रेशन में आ गया। दूसरा आता है माइग्रेशन फ्रॉम एशियन कंट्रीज, ये एशियन कंट्रीज का दे दिया। एंड उसके बाद इंटरनेशनल माइग्रेशन, इंटरनल माइग्रेशन के अंदर आ गया आपका इंटर स्टेट माइग्रेशन और लोकल माइग्रेशन। एंड देन फिर ये ड्यू टू माइग्रेशन ये कुछ इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज इतना मैंने बताया है माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन के टाइप्स कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के माइग्रेशन होते हैं, इंटरनेशनल क्या होता है, ई माइग्रेशन क्या होता है, इन माइग्रेशन क्या होता है, उसके बारे में आप रिवाइज करेंगे। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।